Today we will do classification of class Amphibia. ठीक है, फर्स्ट जनरल कैरेक्टर्स, पहले हम जनरल कैरेक्टर करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन. General characters of class Amphibia. Number 1, they are cold-blooded. Cold-blooded animals. It means their body temperature depend upon external environment. अगर external environment में temperature increase होएगा तो इनकी body का temperature भी increase होएगा. ये regulate नहीं कर सकते हैं मैमल की तरह, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? cold-blooded vertebrates. Second, skin smooth or rough, rich in glands, which keep it moist. ठीक है, तो स्किन जो है वो स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, लेकिन स्किन के अंदर जो है वो म्यूकस ग्लैंड ज्यादा होंगी. ठीक है, एंड दे कीप द स्किन मॉइस्ट. ठीक है, स्किन को मॉइस्ट रखती हैं वो. उसके बाद स्केल्स इफ प्रेजेंट are hidden in the skin. तो अगर स्केल प्रेजेंट है तो स्किन के नीचे हिडन होंगे. ठीक है, जबकि लेबियो में हमने देखा था स्किन के ऊपर थे स्केल्स. ठीक है, स्केल जो है लेबियो में स्किन के ऊपर थे फिशेस में, लेकिन यहाँ पे क्या है? हिडन इन द स्किन. उसके बाद फोर्थ लिखो, स्कल articulates with the atlas by two occipital condyles. ठीक है, सो डाइकंडाइलिक स्कल, ब्रैकेट में लिख लो डाइकंडाइलिक, DICON. ठीक है, DYLIC, डाइकंडाइलिक. तो जो स्कल है वो एटलस फर्स्ट वर्टिब्रा है. वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, उसके साथ कनेक्टेड है बाय टू ऑसिपिटल कंडाइल्स. इसलिए डाइकंडाइलिक स्कल इज फाउंड इन क्लास एम्फीबिया. ठीक है, उसके बाद limbs are tetrapodous and pentadactyl. तो 4 limbs हैं. ठीक है, 4 limbs हैं, 2 forelimb and 2 hind limbs. और limbs में क्या है? 5 डिजिट है. फिंगर्स या टोज हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो फिंगर्स और टोज और जनरली डिजिट, तो 5 डिजिट है. जैसे हमारे में 5 फिंगर है, वैसे इसमें भी 5 डिजिट है, इसलिए पेंटाडेक्टाइल टाइप. ठीक है, ये पता चल के पांचों कैरेक्टर पता चल गए बेटे. तो जब आप फाइल बनाओगे तो पहले कैरेक्टर लिखने हैं, फिर क्लासिफिकेशन चार्ट, फिर आपने जो डिफरेंट टाइप स्टडी है उनको ड्रॉ करना है. जो डिफरेंट टाइप है उसमें एग्जाम्पल आएंगे वो ड्रॉ करने हैं और उनके कैरेक्टर लिखने हैं. ठीक है, यहाँ तक हो गया. उसके बाद 6th कैरेक्टर है RBCs, R Y
convex and nucleated। तो वाई कन्वेक्स शेप है आरबीसी की और न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। आरबीसी के सेंटर में न्यूक्लियस भी होगा। इन कंट्रास्ट टू मैमल के केस में वाई कनकेव और डी न्यूक्लिएटेड टाइप के आरबीसी होते हैं, तो हायर वर्टिब्रेट में, ठीक है, और मैमल के केस में डी न्यूक्लिएटेड और वाई कनकेव। लेकिन इसमें कैसे हैं, वाई कन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड टाइप। उसके बाद हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड having two atria and one ventricle। तो हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड है, टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। यानी कि एट्रिया के लेवल पे तो पार्टीशन है बीच में, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो एट्रिया को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। लेकिन वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मतलब सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिंगल वेंट्रिकल है वहां पे, ठीक है। उसको राइट लेफ्ट नहीं बोल सकते हम, सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट गिल्स आर प्रेजेंट during early stage of life, तो जो लार्वल स्टेज है उसमें गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जैसे ही लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होती है तो गिल्स को रिप्लेस कर देते हैं कौन, लंग्स, ठीक है। तो जो एडल्ट एम्फीबियन है उनमें लंग्स, ठीक है, लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स एडल्ट में। लेकिन अर्ली स्टेजेस में क्या है, गिल्स प्रेजेंट है। उसके बाद 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। तो लाइक लेबियो इसमें भी 10 पेयर है। लास्ट जो नर्व होगी वो वेगस होगी। वेगस के बाद जो दो नर्व हैं वो हायर वर्टिब्रेट में होती हैं, रेप्टाइल, एव्स और मैमल। लेकिन एम्फीबिया में भी 10 पेयर है फिशेस की तरह, ठीक है। तो जैसे हमने लेबियो में किया था सेम एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ओविपेरस यानी कि एग लेइंग, ये एग ले करते हैं, ठीक है। एंड एग्स आर मीजोलेशिथल, हैविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक, जिन एग में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक हो उनको क्या बोलेंगे, मीजोलेशिथल। ये पता चल गया, ये नोट कर लिया बेटे आपने कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है क्लास एम्फीबिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एम्फीबिया। ठीक है, क्लास एम्फीबिया क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ऑर्डर्स। Class Amphibia classified into 3 order. Number 1, Apoda. जैसे नाम से पता चल रहा है, A मतलब विदाउट, पोडा मतलब फीट। सो दीज आर लिम्बलेस एम्फीबियन।
लिम्बलेस एम्फीबियन। इसमें एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है वो लिख लो, यूरियोटिफलस, यूरियोटिफलस, यूरियोटिफलस having worm like body, vermiform and cylindrical body, ठीक है। यूरियोटिफलस लिम्बलेस एम्फीबियन है ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर दैट इज यूरोडीला, यूरोडीला, यूरोडीला ऑर्डर। यूरोडीला ऑर्डर के अंदर जो है वो टेल्ड, यूरो मतलब टेल, तो ये टेल्ड एम्फीबियन है, टेल्ड, जिनमें टेल प्रेजेंट होती है। तो टेल्ड एम्फीबियन जो है वो ऑर्डर यूरोडीला में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो एग्जांपल है आपके सिलेबस में लिख लो, एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा और टाइगर सैलेमेंडर। कॉमन नेम है टाइगर सैलेमेंडर, टाइगर सैलेमेंडर, ठीक है। टाइगर सैलेमेंडर जो बॉडी कलर है ब्लैक एंड येलो स्पॉट, लीजर लाइक और स्किन पॉइजनस है इसकी, ठीक है, टाइगर सैलेमेंडर की। और साइंटिफिक नेम है एम्बाइस्टोमा, जूलॉजिकल नेम क्या है, एम्बाइस्टोमा। उसके बाद जो एग्जांपल है एक्सोलोटल लार्वा, इसके लार्वे को बोलते हैं एक्सोलोटल, एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा। तो ये लार्वा भी ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स एंड इट शोज द फिनोमिना ऑफ नियोटनी, यानी कि एडल्ट की तरह इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगी कुछ टाइम के लिए और एडल्ट की तरह ये रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नियोटनी, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, नियोटनी। तो नियोटनी शो करता है ये, ठीक है, एक्सोलोटल लार्वा। तो ये भी ड्रॉ करना है आपने फाइल में। उसके बाद सैलेमेंड्रा, 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 जो सैलेमेंड्रा जीनस है इसको यूरोपियन फायर सैलेमेंडर, कॉमन नेम है यूरोपियन, यूरोपियन फायर सैलेमेंडर, यूरोपियन फायर सैलेमेंडर, यूरोपियन फायर सैलेमेंडर, ठीक है। इसकी लीजर लाइक बॉडी है, कलर इज ब्लैक विद येलो स्पॉट, ठीक है। टेल इज सिलिंड्रिकल एंड बीबी पेरस है ये, बीबी पेरस। वैसे क्लास एम्फीबियम में ज्यादातर फॉर्म्स कैसी हैं, ओबी पेरस, बट ये इकलौता ऐसा एग्जांपल है जो बीबी पेरस है। इट मींस गिविंग बर्थ टू यंग वन, ये यंग वन को बर्थ देता है, बीबी पेरस। उसके बाद नेक्स्ट एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा, AMPHIUMA, एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा नजर आ रहा है बेटे आपको ये एम्फ्यूमा? इसको बोलेंगे कोंगोइल, कोंगोइल, कॉमन नेम क्या है, कोंगोइल। बॉडी इज लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड फाउंड इन मडी वाटर, सिलिंड्रिकल बॉडी है और मडी वाटर में पाया जाता है, ये जहाँ पे मड होता है, ठीक है। जनरल बॉडी कलर इज ब्लैक, इसका जो बॉडी कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है ट्राइटोन,
ट्राइटोन, ट्राइटोन इसको बोलते हैं यूरोपियन सैलेमेंडर। ये यूरोपियन फायर सैलेमेंडर था, लेकिन ट्राइटन को बोलेंगे यूरोपियन सैलेमेंडर, यूरोपियन सैलेमेंडर, यूरोपियन सैलेमेंडर, ठीक है। जबकि जो सैलेमेंड्रा जीनस है उसको बोलते हैं यूरोपियन फायर सैलेमेंडर, लेकिन ट्राइटन जीनस को क्या बोलेंगे, यूरोपियन सैलेमेंडर, यूरोपियन सैलेमेंडर। elongated and cylindrical body, skin is soft and covered with slime, ठीक है। मेल possesses crest, dorsal crest, पीठ के ऊपर एक crest, ठीक है, अलग सी स्ट्रक्चर होएगी crest, जैसे कॉक के अंदर भी होती है हेड के ऊपर, वैसी डोर्सल सरफेस पे एक crest होएगी, ठीक है, पता लग गया। उसके बाद नेक्स्ट जो जीनस है नेक्ट्यूरस, NECTURUS, नेक्ट्यूरस, नेक्ट्यूरस, NECTURUS, नेक्ट्यूरस। इसको बोलते हैं मड पपी, कॉमन नेम है मड पपी, मड पपी, ठीक है। बॉडी इज इलोंगेटेड एंड 3 पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल्स। जो प्रोमिनेंट फीचर है वही मैं बता रहा हूँ, आपने सारे फीचर लिखने हैं जो इसमें आपकी बुक में दिए, ठीक है। तो इसकी बॉडी भी इलोंगेटेड है, और इसकी खास जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स। इसमें 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स नजर आएंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे नेक के पास, तो उससे आप याद रख सकते हैं। और ट्राइटन को आप उसके क्रेस्ट से पहचान सकते हैं कि ये ट्राइटन जीनस है, ठीक है। तो ये लिख लिया बेटे आपने। उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर है एन्यूरा, एन्यूरा, ANURA। एन्यूरा में जो एम्फीबियन है वो टेललेस, एंड मतलब विदाउट, यूरा मतलब टेल, तो टेललेस एम्फीबियन है ये, टेललेस, टेललेस एम्फीबियन, टेललेस एम्फीबियन इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में 2 एग्जांपल हैं वो है, एक लिख लो हाइला, हाइला जिसको हम ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, ये आर्बोरियल नेचर का है। आर्बोरियल का मतलब है लिविंग ऑन ट्रीज, इसलिए ट्री फ्रॉग बोलते हैं इसको। और इसकी खासियत है कि इसमें जो वेब है वो पुअरली डेवलप है, जबकि एक इसमें एक और एग्जांपल है आपके सिलेबस में, उसमें जो वेब्स हैं वो वेल डेवलप है, लेकिन इस केस में जो है वो वेब्स क्या है, पुअरली डेवलप। एंड एक्सिबिट मिमिक्री फिनोमिना, मिमिक्री है इसमें, दूसरों की नकल करना, ठीक है, मिमिक्री फिनोमिना प्रेजेंट है इसमें। फिंगर्स एंड टोज हैव एडहेसिव पैड, तो एडहेसिव पैड से आप इसको पहचान सकते हैं कि फिंगर के बीच में वेब्स जो है वो पुअरली डेवलप है, लेकिन जो एडहेसिव पैड है वो वेल डेवलप है, ठीक है। उसके बाद रैकोफोरस, रैकोफोरस, रैकोफोरस इसको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग। तो इसमें जो है वेब जो है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, बिटवीन द डिजिट्स ऑफ ऑल 4 फीट। जो 4 फीट हैं उनके जो डिजिट है, डिजिट के बीच जो स्किन है वो फ्लैटेंड होगी, ठीक है, और क्या बना रही है, वेब। तो वेल डेवलप्ड वेब है इसमें। एंड एग्जिबिट पेरेंटल केयर, आपको सिलेबस में पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया है, तो देखो इसमें इस एग्जांपल में पेरेंटल केयर है, यानी कि टेक केयर ऑफ यंग वन, यंग वन की टेक केयर करना। तो इसमें ये फिनोमेना प्रेजेंट है पेरेंटल केयर वाला, ठीक है, कर लिए बेटे नोट।
एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है आपने? ठीक है, तो अब हम इसके मतलब क्लास एमपीवीए में आपके सिलेबस में फ्रॉग टाइप स्टडी है। ठीक है, तो वो हम मंडे को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।